नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नोट्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास जो है आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होने वाली है, जिसमें आपके 2024 और 25 के जनवरी 2024 से जनवरी 25 तक टोटल 1500 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन के साथ में हम करंट अफेयर्स का एक मास्टर वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो आप क्लास में एंड तक बने रहिएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। ये आपके करंट अफेयर्स की क्लास होने वाली, बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जनवरी 2024 से और 2025 तक की क्लास है, जिसमें टॉप आपके 1500 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं। 13 महीने करंट अफेयर्स, जिसमें क्या क्या होने वाला देखिए। खेलकूद, नई योजनाएं, पुरस्कार एवं सम्मान, सम्मेलन एवं बैठक, ऐप्स और पोर्टल, आपके डिजिटल से संबंधित, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सैन्य अभ्यास, अन्य विविध, ये सभी टॉपिक इसके अंदर होने वाले हैं। यकीन मानिए, अगर आपने ये कंप्लीट वीडियो देख लिया तो आपके आने वाले एग्जाम के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे वो सभी इस क्लास से मिलने वाले हैं। पीडीएफ के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया जाएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, जनवरी 2024 से लेकर के और जनवरी 2025 तक के टॉप 1500 प्लस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमेंदु मेंडिस, श्रीलंका के हैं, इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत हाल ही में किस कार्यक्रम में एक पर्यवेक्षक राष्ट्र, ऑब्जर्वर नेशन के रूप में शामिल हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके यूरोडोन कार्यक्रम में शामिल हुआ है, एक पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर नेशन के रूप में। हाल ही में चैट जीपीटी और जेमिनी की तर्ज पर चीन द्वारा विकसित एआई असिस्टेंट का नाम क्या है? तो डीप सीक जो है ये आपके चीन द्वारा विकसित एआई असिस्टेंट है। ये चैट जीपीटी से कई गुना और बहुत ही कम पैसों में बनाया गया ये एआई असिस्टेंट है। नेक्स्ट, किस भारतीय ने आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के रूप में प्रतिष्ठित सर गॉरफील्ड सोबर्स अवार्ड जीता? जसप्रीत बुमराह ने। किसने जीता था? जसप्रीत बुमराह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसरो ने 29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा से GSLV F-15 रॉकेट के जरिए NBS-02 नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया। यह इसरो का कौन सा मिशन था? यह आपका 100वां मिशन था। दुनिया का सबसे पुराना पुस्तक मेला, कोलकाता पुस्तक मेला, बोई मेला 2025 का थीम देश कौन था? जर्मनी। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को किस निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया? इसका राइट आंसर होगा एक्सियोम मिशन 4X4 के लिए। वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा आपके छत्तीसगढ़। मार्च 2025 में ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता का कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। सोनी ग्रुप कॉर्प के नए सीईओ कौन बने हैं? हिरोकी टोटोकी। सोनी ग्रुप कॉर्प के नए सीईओ कौन बने हैं? हिरोकी टोटोकी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने औषधीय उद्देश्य से नियंत्रित भांग की खेती को मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट देखिए, 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए SBI द्वारा शुरू की गई फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम का नाम क्या है? SBI पैट्रॉन्स। किस शिपयार्ड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 फास्ट पेट्रोल बेल्स FPV अमूल्य और अक्षय लॉन्च किए हैं? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। किसने लॉन्च किए हैं? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने लॉन्च किए हैं। 74वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 का मेजबान राज्य कौन था? इसका राइट आंसर होगा आपके गुजरात। कौन था? गुजरात। हाल ही में नेपच्यून नामक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? नेपच्यून नामक मिसाइल यूक्रेन द्वारा लॉन्च की गई है। हाल ही में हिसाशी टेकुची को फिर से किस कंपनी का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है?
मारुति सुजुकी का, हिसाशी टेकुची। नेक्स्ट देखिए, असम की सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने, तो डिब्रूगढ़ को जो है राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है। सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत में। कहाँ किया गया? सूरत में। सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में क्रमशः पुरुष महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो पुरुष का जीता मानव साहा ने और महिला एकल वर्ग का खिताब जीता दिया चितले ने। भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी और अंतिम स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? छठी और अंतिम स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम INS वागसीर। नेक्स्ट देखिए, स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी पनडुब्बी INS वागसीर का निर्माण किसने किया है? मजगाम डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। किसने किया है? मजगाम डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। मार्टिन गुप्टिल, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, किस देश के खिलाड़ी हैं मार्टिन गुप्टिल? तो ये आपके न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। प्रधानमंत्री इल्जा अमादोबाज, जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा की है, ये किस देश से संबंधित हैं? तो साओ टोमे एंड प्रिंसिपे जो है यहाँ के, ये क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की घोषणा यानी मेजबानी जो है किस राज्य ने की है? हरियाणा ने। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो ये की है आपके हरियाणा सरकार, हरियाणा राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए की राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन NCMM को मंजूरी दी है? तो 16,300 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस 2025 के अवसर पर दिल्ली के किस प्रतिष्ठित स्मारक को रोशन किया गया? इंडिया गेट को रोशन किया गया। 28-29 जनवरी 2025 को प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? अबू धाबी, ये UAE में आयोजित किया गया था। अबू धाबी में संपन्न प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? S जयशंकर थे रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 के मुख्य अतिथि। 10वें भारत के विज्ञान फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? पणजी, गोवा में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, अलेक्जेंडर लुकाशेंको लगातार 7वीं बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? बेलारूस के। हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है। 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? 139। 2024 के लिए निम्न में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? D गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार। इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर घोषणे की घोषणा की है। यह समझौता कब लागू हुआ था? 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 जनवरी 2025 से किस राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ लागू हुआ है? उत्तराखंड के अंदर। पहला राज्य कौन सा है? फर्स्ट स्टेट जो है यह है आपके गोवा। हाल ही में वक्फ विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति JPC की अध्यक्षता किसने की है? तो जगदम्बिका पाल ने JPC की अध्यक्षता की है। ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 कौन बनी है? स्मृति मंदाना बनी है। भारत के वह 2 शहर जो रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत वेटलैंड सिटी मान्यता प्राप्त करने वाले
भारत के पहले शहर बने हैं। इंदौर और उदयपुर, ये दोनों जो हैं वेटलैंड सिटी मान्यता प्राप्त करने वाले भारत के पहले शहर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्न में से किसने लगातार दूसरी बार पुरुष एकल वर्ग में ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 का खिताब जीता है? तो जैनिक सिनर ने, जो कि इटली के हैं, इन्होंने 2025 का ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 76वें गणतंत्र दिवस 2025 का विषय थीम क्या था? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ये 2025 के 76वें गणतंत्र दिवस का थीम था। गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड प्रोग्रेस, विरासत और विकास। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? प्रोबोम्बो सुबियांतो। यहाँ के कहाँ के प्रतिष्ठित चिनार वृक्षों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए जियो टैग प्रदान किया गया है? कश्मीर के। गणतंत्र दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया? 93 जवानों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरता पुरस्कार के तहत कीर्ति चक्र 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो मेजर मंजीत और नायक दिलवर खान को मरणोपरांत इन्हें कीर्ति चक्र 2025 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख वैश्विक मीडिया और मनोरंजन सम्मेलन फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आयुष्मान खुराना जो हैं फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। मिशेल मार्टिन को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया? आयरलैंड के। चुनाव का पर्व, देश का गर्व नामक अभियान के लिए किसे एशियाई मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दूरदर्शन को। डॉक्टर एम सोमनाथ के स्थान पर इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? डॉक्टर वी नारायण बने हैं, वी नारायण। नेक्स्ट, ये आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर एस सोमनाथ के स्थान पर इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? डॉक्टर वी नारायणन। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का मेजबान शहर कौन सा है? देहरादून, उत्तराखंड। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर मौली। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का टैगलाइन क्या है? संकल्प से शिखर तक। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 भारत की रैंक क्या है? चौथा है। नेक्स्ट देखिए, अक्टूबर नवंबर 2025 में शतरंज विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। अक्टूबर नवंबर 2025 में शतरंज विश्व कप की मेज़बानी भारत करेगा। हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है? निकोबार के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग दिया गया है। पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस को आयोजन 27 से 30 जनवरी 2025 तक कहाँ किया गया? गांधीनगर, गुजरात में किया गया। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में प्रधानमंत्री जनमन पर जिलाधिकारियों डीएम का राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखिए, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया? नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य, आंध्र प्रदेश। फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य, आंध्र प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो बड़नगर, गुजरात में किया गया है आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन। युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया? कौन सा? भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया। तो राजनाथ सिंह ने। किसने किया? राजनाथ सिंह ने। भारत मोबिलिटी
ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में किया गया। साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? 2.0 तो प्रौद्योगिकी मंत्रालय एंड डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। 2024 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 32 खिलाड़ियों को। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार आजीवन 2024 से किसे सम्मानित किया गया? सुचा सिंह पूर्व एथलीट और मुरलीकांत राजाराम पेटकर को पूर्व पैरा तैराक थे, इनको सम्मानित किया गया। फिलीपींस के बाद भारत के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए डील करने वाला दूसरा देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया। फिलीपींस के बाद भारत के साथ जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए डील करने वाला दूसरा देश कौन सा है? इंडोनेशिया। ये तो हो गया आपके फर्स्ट, ये हो गया आपके सेकंड, इंडोनेशिया। माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवास्त्र किसने विकसित किया है? तो इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने विकसित किया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में लॉर्सन एंड टूब्रो ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत MPB बहुउद्देशीय मल्टी प्रोजेक्ट पोत जो है लॉन्च किया है INS उत्कर्ष ने। कौन सा किया है? INS उत्कर्ष। जेलियानग्रोंग समुदाय द्वारा जनवरी 2025 में किस राज्य में गान नगाई उत्सव मनाया गया? गान नगाई फेस्टिवल जो है मणिपुर में मनाया गया। किसके द्वारा मनाया गया? जेलियानग्रोंग समुदाय द्वारा। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से समुदाय द्वारा मनाया जाता है? जेलियानग्रोंग द्वारा। और गान नगाई महोत्सव कहाँ का है? ये आपका मणिपुर का है। नवाफ सलीम किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? लेबनान के। हाल ही में 3 नए युद्धपोतों INS सूरत, INS नीलगिरी और INS बागसीर का निर्माण किसने किया है? मजगाम डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने किया है। 3 नए युद्धपोत हैं, एक तो है आपका INS सूरत, दूसरा है INS नीलगिरी और तीसरा है INS बागसीर। इन तीनों का निर्माण जो है मजगाम डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने किया है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI द्वारा नवगठित एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अंजू बॉबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखिए, तीसरी पीढ़ी की नाग मार्क 2 नामक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किसके द्वारा विकसित की गई है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के द्वारा लॉन्च की गई है। श्रीनगर लद्दाख के बीच जेड मोड टनल सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। PM नरेंद्र मोदी ने। इंडियन पुलिस फाउंडेशन IPF का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? OP सिंह को नियुक्त किया गया है IPF का। किसे BCCI के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? BCCI के नए सचिव के रूप में देवजीत सैकिया को नियुक्त किया है। हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन HIPA का नाम किसके सम्मान में बदला गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में इसका नाम बदला गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके 10 से 12 जनवरी 2025 तक विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया? विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। PM मोदी ने हाल ही में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब, कौन सा? पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में रखी है। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज अंजी खंड ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में किया गया। नेक्स्ट, PM मोदी ने 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में किया गया। नेक्स्ट, 10 जनवरी 2025 को विषय के साथ विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़, ये क्या थी? विश्व हिंदी दिवस की थीम, विषय के साथ यानी कि थीम। अंडर 17
जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता? अनाहत सिंह ने जीता। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? $3 बिलियन। अंतर्राष्ट्रीय अपराध जांच में भारत की क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है अमित शाह ने। किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय अपराध जांच में भारत की क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से। हाल ही में दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किसने किया? ओम बिरला ने। कहाँ पर किया? राजघाट के पास दिल्ली में। BRICS ब्रिक्स संगठन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? इंडोनेशिया बना है। पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया? ओम बिरला ने। पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन ओम बिरला ने किया। नेक्स्ट देखिए, जनवरी 2025 में भारत ने द्विपक्षीय दोहरा कराधान बचाव संधि में संशोधन करने के लिए किस देश के साथ एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए? ओमान के साथ में एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। ICC एम्पायर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 ICC एम्पायर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसे मिला है? तो रिचर्ड इलिंगवर्थ जो इंग्लैंड के एम्पायर हैं इनको मिला है। किसने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? उत्तराखंड ने। किसने की है? उत्तराखंड ने। नेक्स्ट, हाल ही में PM मोदी ने किस शहर में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान CARI की आधारशिला रखी है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, किसके नेतृत्व में थोक मूल्य सूचकांक WPI थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर उसको 2011-12 से 2022-23 तक संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है? रमेश चंद के नेतृत्व में। नेक्स्ट देखिए, किस संस्थान ने पेनलेस इंजेक्शन के लिए नीडलेस शॉक सिरिंज विकसित की है? IIT बॉम्बे ने। 76वें गणतंत्र दिवस, इसमें क्या होगा? पेनलेस इंजेक्शन, जैसे इंजेक्शन जब लगाया जाएगा आपको तो इसमें नीडलेस शॉक, जिसमें सुई नहीं होगी और आपके दुख नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 पर किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? तो ये उत्तर प्रदेश ने जीता। आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे 2025 में FY26 के लिए भारत की GDP दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? 6.3 से फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 6.3 से 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। हाल ही में किसने तकनीकी गड़बड़ियों की रिपोर्टिंग के लिए iSpot पोर्टल लॉन्च किया है? भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी ने जो है तकनीकी गड़बड़ियों के लिए रिपोर्टिंग के लिए iSpot पोर्टल लॉन्च किया है। MSME को ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई योजना का नाम क्या है? म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSME। म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSME। नेक्स्ट देखिए, जनवरी 2025 में पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय इकोवॉस से कौन से 3 देश हट गए हैं? माली, बुर्किना फासो और नाइजर। ये तीनों देश जो है पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय से तीनों देश हट गए हैं। जनवरी 2025 में सांभर महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? सांभर झील जो है वो कहाँ पर है? आपके जयपुर में। और सांभर महोत्सव कहाँ मनाया गया? राजस्थान में। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अखिल गुप्ता। हाल ही में किस कंपनी ने गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? रिलायंस इंडस्ट्री ने। जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर
स्ट्रोक के उपचार में सुधार के लिए हाल ही में भारत में लॉन्च की गई नई स्टेंट रिट्रीवर टेक्निक का नाम क्या है? ग्रास रूट। क्या है? ग्रास रूट। ग्रेविटी स्टेंट रिट्रीवर सिस्टम फॉर रिपरफ्यूजन ऑफ लार्ज वेसल ऑक्यूलेशन स्ट्रोक ट्रायल। ग्रास रूट का नाम क्या है? ग्रास रूट। किस मंत्रालय ने सभी पुलिसकर्मियों को मनोबल बढ़ाने के लिए दक्ष पदक की स्थापना की है? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने। हाल ही में किस देश ने TOI टॉय 6651b नामक शनि के आकार के एक्सोप्लैनेट की खोज की है? तो ये किसने की है? भारत ने की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए दीपम 2.0 योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। किस सरकार ने की है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को 2024 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 26 खिलाड़ियों को। ड्यूमा बोको को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? बोत्सवाना को। बोत्सवाना देश का राष्ट्रपति चुना गया है ड्यूमा बोको को। तनुश्री पांडे ने चीन के जिंगशान में विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता। हाल ही में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? बिहार में खोजा गया का कॉमन कैट स्नेक किस क्षेत्र का स्थानीय सांप है? दक्षिण एशिया का स्थानीय सांप है। किस पूर्वोत्तर राज्य ने यातायात की भीड़ को कम करने के लिए ऑड इवन योजना लागू की है? सिक्किम ने। किसने? सिक्किम राज्य। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित PM विद्यालक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेधावी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। अनुमोदित PM विद्यालक्ष्मी योजना कौन सी योजना है? अनुमोदित PM विद्यालक्ष्मी योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो स्मृति मंदाना बन गई। RBI ने किसे ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस के लिए मंजूरी दी है? जियो फाइनेंशियल को। इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन IEC के बोर्ड में शामिल होने वाला पहला अरब देश कौन बना है? संयुक्त अरब अमीरात UAE। इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के बोर्ड में शामिल होने वाला पहला अरब देश कौन है? संयुक्त अरब अमीरात। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRSF किसने लॉन्च किया है? गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया है। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS जो ऐप है वो गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर UT के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उमर अब्दुल्ला। UT बनने के बाद में जो है पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उमर अब्दुल्ला। रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया। वह कितने वर्ष के थे? 86 वर्ष के। जिनका जन्म 28 दिसंबर 1933 को हुआ था और निधन आपके 9 अक्टूबर 2024 को हुआ। जन्म और मृत्यु दोनों ही कहाँ पर हुए? मुंबई में। 2024 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? निहोन इदानक्यो जापानी संगठन है, इसे मिला। 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? हांगकांग साउथ कोरिया के इनको मिला। 2024 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? विक्टर एब्रोस और गैरी रूबकॉन को मिला। 2024 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिटन को मिला। 2024 में रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? केमिस्ट्री का, तो डेविड बेकर और डेमिस हसाबिस जॉन जम्पर को मिला। 2024 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? डेरन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को मिला। देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया?
उत्तराखंड में किया गया है, राइटर्स विलेज का। नेक्स्ट, 27 जून 2024 को पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कोच्चि में आयोजित किया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट, जेंस स्टोल्टेनबर्ग के स्थान पर किसे नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है? मार्क रूटो को। नाटो के कौन है? मार्क रूटे जो हैं, इन्हें अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़ा मॉडल किसने विकसित किया गया? IISc बेंगलुरु ने विकसित किया है। टाटा ने भारत में C-130G सुपर हरक्यूलिस विमान के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? लॉकहीड मार्टिन के निर्माण के लिए। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया है? तो 15 लोगों को सम्मानित किया है। 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे मिला है? पुष्पा भारती को, जिनके संस्मरण यादें के लिए दिया गया है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने पोषण ट्रैकर के लिए ई-गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जीता। किस राज्य को टॉप अचीवर स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया था। मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ हुआ था? तो पेरिस में हुआ था मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, प्रथम संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024। प्रथम संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। पीएम मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन कहाँ किया? ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में। संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? अमित शाह को। संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो भी गृह मंत्री होंगे वो इसके अध्यक्ष चुने जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता? कार्तिक वेंकटरमन ने। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? दुबई में। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन बने हैं? सतीश कुमार। कौन बने हैं? सतीश कुमार। नेक्स्ट देखिए, किस बैंक ने महिलाओं के लिए अपनी नाम से बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है? बंधन बैंक ने। 2024 अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह कहाँ हुआ? दुबई में। विश्व जल सप्ताह 2024 का आयोजन कब किया गया था? 25 से 29 अगस्त में किया गया था। किस टाइगर रिजर्व में बनाव अग्नि को रोकने के लिए पहली उन्नत AI प्रणाली शुरू की गई है? पेंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र। कौन से टाइगर रिजर्व में की गई है? पेंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र में उन्नत AI प्रणाली की गई है अग्नि को रोकने के लिए, जंगलों में जो आग लगती है उसे रोकने के लिए। दक्षिण कोरिया, जापान और किस देश ने अपना पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज शुरू किया है? अमेरिका ने। कौन कौन से देश हैं? अमेरिका प्लस आपके साउथ कोरिया और प्लस जापान। नेक्स्ट देखिए, प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन सा बना है? जयपुर मिलिट्री स्टेशन। किस देश के खिलाड़ी डेविड वार्नर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो डेविड वार्नर कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। किस राज्य मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के आयकर भुगतान की सरकारी व्यवस्था को समाप्त कर दी है? मध्य प्रदेश ने। T20 क्रिकेट में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा। विश्व जल सप्ताह 2024 का विषय क्या था? सीमाओं को जोड़ना, शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए जल।
नेक्स्ट देखिए, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो 5, जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? बाबर आजम ने। किसने बनाया है? बाबर आजम ने सबसे तेज 10,000 रन T20 में। भारत के पहले रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 का निर्माण किसने किया? स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप ने। भारत के पहले रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? चेन्नई में। प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? 23 अगस्त 2024 को प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 का थीम क्या था? चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। ये क्या था? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, एडीबी ने महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए कितना ऋण, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए कितना ऋण देने के लिए समझौता किया है? $500 मिलियन। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? जापान के साथ। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट्स कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिली है? शक्तिकांत दास को। GD बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? अदिति सेंडे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के सेफ डी मिशन कौन थे? गगन नारंग। सिंसिनाटी ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? आयरना सवालेंका। बेलारूस की जो है आर्यना सवालेंका ने। नेक्स्ट देखिए, सिंसिनाटी ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? यानिक सिनर इटली के हैं, इन्होंने जीता। विश्व मानवीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है। 17वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया था? रायपुर में किया गया था। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति जो है का आयोजन किसके साथ किया गया था? श्रीलंका प्लस इंडिया के साथ किया गया था। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत अथवा स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? पार्थानेनी हरीश बने हैं। अग्नि मिसाइल का जनक किसे कहा जाता है जिनका 15 अगस्त 2024 को निधन हो गया? डॉक्टर रामनारायण अग्रवाल को, जिनका जन्म राजस्थान में हुआ था। इन्हें अग्नि मिसाइल का जनक कहा जाता है। प्रवर्तन निदेशालय के नए प्रवर्तन निदेशक कौन बने हैं? राहुल नवीन। तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? भारत ने की। 15 अगस्त 2024 को भारत ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? 78वां। स्वतंत्रता दिवस 2024 का विषय क्या था? विकसित भारत। स्वतंत्रता दिवस 2024 का विषय क्या था? विकसित भारत था। DRDO ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है। इसे क्या नाम दिया गया है? गौरव नाम दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए हेड कोच कौन बने हैं? PR श्रीजेश। कौन सा राज्य पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग 2024 का मेजबान था? हरियाणा।
किस राज्य ने रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? महाराष्ट्र ने। वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के साथ। किस बैंक ने दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए विशेष ब्रेल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? पीएनबी ने। नेक्स्ट देखिए, ई श्रम पोर्टल को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? श्रम और रोजगार मंत्रालय ने। किसने पहली बार डूरंड कप फुटबॉल खिताब जीता? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। किस संगठन ने हाल ही में गिद्ध वल्चर गणना 2024 शुरू की है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया ने गिद्ध की गणना शुरू की है। किस भारतीय एथलीट ने एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता? हिमांशी तोकस ने जीता है। जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट देखिए, हालिया रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई के पास भारत का कुल स्वर्ण भंडार गोल्ड रिजर्व जो है कितना है? 854.73 मिलियन मीट्रिक टन। कितना है? 854.73 मीट्रिक टन है। किसने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के समर्थन के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है? भारतीय सेना ने। किस राज्य ने पर्यटन के लिए पाटा PATA गोल्ड पुरस्कार 2024 जीता? केरल ने। किसने सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग REST रीसेट कार्यक्रम शुरू किया है? युवा मामले और खेल मंत्रालय ने शुरू किया है। नेक्स्ट देखिए, किसने हाल ही में नई दिल्ली में एसोचैम ASSOCHAM पर्यावरण एवं कार्बन सम्मेलन का आयोजन किया? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आयोजन किया। 28 अगस्त 2024 को आपातकालीन प्रबंधन पर दूसरी भारत रूस आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? मॉस्को में। कौन सी थी? दूसरी। एसोचैम पर्यावरण और कार्बन सम्मेलन 2024 का विषय क्या था? 2070 तक नेट जीरो प्राप्त करने के लिए एक सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना। भारत की दूसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिघाट को किस स्थान पर कमीशन किया गया? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश किया गया था। भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? P श्याम निकल तमिलनाडु के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किस राज्य ने शुरू की है? हिमाचल प्रदेश ने। कौन सी है? मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 कहाँ हुआ? अम्मान जॉर्डन में हुआ। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? ये आपके भारत ने जीता। किसने स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर NMR पोर्टल लॉन्च किया? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन बनी है डायना पुंडोल, महाराष्ट्र की हैं, ये बनी। नेक्स्ट देखिए, किस अंतरिक्ष संगठन ने मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए टेनेगर फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया है? नासा ने। किस संगठन ने अमेजन के पुनर्वनीकरण के लिए विश्व का पहला कार्बन निष्कासन बॉन्ड जारी किया है? वर्ल्ड बैंक ने। ऑनलाइन कट्टरपंथी पर भारत EU क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। केंद्र ने कितने नए ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को मंजूरी दी है? 12 को। नेक्स्ट देखिए,
15 से 16 अक्टूबर 2024 को 25वां SCO शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? इस्लामाबाद में हुआ। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ रही होगी, और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज़रूर से ज़रूर PDF को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं आपके आने वाली एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट, 25वें SCO शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता जो है किसने की है? शहबाज शरीफ ने। 25वें SCO शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किसने किया? S जयशंकर ने। 5 अक्टूबर 2024 को किस विषय के साथ विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया? विश्व शिक्षक दिवस की थीम थी वैल्यूइंग टीचर वॉइसेस टुवार्ड्स अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजुकेशन। हाल ही में किस लैटिन अमेरिकी देश ने आधिकारिक रूप से इजराइल के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को समाप्त कर दिया है? निकारागुआ ने समाप्त कर दिया है। भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। 44वां 45वां एशियन शिखर सम्मेलन 8 से 11 अक्टूबर 2024 को कहाँ हुए? वियंतियाने लाओ PDR में हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13 से 19 अक्टूबर 2024 तक डैश अफ्रीकी देशों की राजकीय यात्रा की, जो किसी भारतीय राष्ट्रपति की इन देशों की पहली यात्रा थी। अल्जीरिया की और मॉरिटानिया, मलावी, इन तीनों देशों की राष्ट्रपति ने यात्रा की, जो कि पहली यात्रा थी भारतीय राष्ट्रपति की। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। नेक्स्ट देखिए, 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 10 अक्टूबर 2024 को कहाँ आयोजित किया गया था? वियंतियाने लाओ PDR में। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बना है? बिहार का। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरनकोप टेलीस्कोप कहाँ लॉन्च हुआ है? लद्दाख में। दुनिया की 8000 मीटर 26,246 फीट ऊंची सभी 14 चोटियों की चढ़ाई करने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन बने हैं? नीमा रंजी शेरपा, 18 वर्ष की, जो कहाँ के हैं? नेपाल के। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? कौन थे जिनका अक्टूबर 2024 में निधन हो गया? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन थे? विवेक देवरॉय थे, जिनका निधन हो गया। नेक्स्ट देखिए, किसने 70 वर्ष से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा आयुष्मान वय वंदना कार्ड का अनावरण किया है? PM मोदी ने। हिमाचल प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है? बिलासपुर। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाज़ों के नाम क्या हैं? अदम्य और अक्षर। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाज़ों के नाम क्या हैं? अदम्य और अक्षर। IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार किसे मिला है? S सोमनाथ को। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विपिन कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 79वां। प्रथम जो है वो किसका है? डेनमार्क का। किस बैंक को हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया है? SBI को। बर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? बर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात।
अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तिराना, अल्बानिया में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में विशेष शिक्षा जोन, कौन सा विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश में 6 जिलों में। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2025 में किसे शामिल किया गया? मारिया शारापोवा को, बॉब और माइक ब्रायन को शामिल किया है। नेक्स्ट देखिए, एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2024 का आयोजन विशाखापट्टनम में भारत और किस देश के बीच किया गया है? तो ये सिंगापुर। सिम्बेक्स 2024 जो है ये सिंगापुर प्लस इंडिया के बीच किया गया। कहाँ पर किया गया था? विशाखापट्टनम में। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने देश में AI इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? एनवीडिया के साथ समझौता किया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के अंतर्गत वर्तमान ऋण सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 20 लाख रुपए कर दिया गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य के लिए सौर फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए $434.25 मिलियन ऋण स्वीकृत किया है? असम में। JP मॉर्गन चेज इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? JP मॉर्गन चेज इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? प्रणब चावड़ा। नेक्स्ट देखिए, हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। ग्लोबल एंट्री रेसिम्स चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? उर्मिला चौधरी को। युवा प्रतिभाओं को निखारना विषय पर 2 दिवसीय लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी किसने की थी? IIT गुवाहाटी ने। राष्ट्रीय लर्निंग वीक और कर्म योगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया? 19 से 25 अक्टूबर। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के नए लोगों को किसने लॉन्च किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। नेक्स्ट देखिए, लुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? वियतनाम के। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? मिस्र को। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? पणजी में। केंद्र ने क्षेत्रीय उड़ान योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है? 2036 तक। अक्टूबर 2024 में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण जो है किसने किया? कतर ने। किसने किया? दाना नाम किसने रखा? कतर ने रखा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विजय किशोर राहतकर को। नेक्स्ट, टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? कसिंगो रबाडा, साउथ अफ्रीका के। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भारतीय सेना द्वारा स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया? उत्तर प्रदेश में। भारतीय सेना के स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन सेना की किस कोर यूनिट ने की? सुदर्शन कोर ने। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अभ्युदय जिंदल। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन TS ने कहाँ लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है? मनामा में। JSW स्पोर्ट्स में क्रिकेट निदेशक कौन बने हैं? सौरभ गांगुली। नेक्स्ट देखिए, गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में एशियो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? गुरप्रीत पाल सिंह ने गोल्ड मेडल जीता।
किस राज्य ने संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में घोषित किया है? उत्तराखंड ने। DRDO ने मई 2024 में रुद्रम सेकंड मिसाइल का परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है रुद्रम सेकंड। मल्टी कमोडिटीज एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX के CEO कौन बने हैं? प्रवीणा राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अमेरिका के बीच 15वां वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ? इडाहो USA में हुआ। ICC भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सुमति धर्मवर्धन है। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NAFED के नए प्रबंध निदेशक MD कौन बने हैं? दीपक अग्रवाल। नेक्स्ट है आपके, रेलवे सुरक्षा बल RPF ने सेवा के दौरान बलिदान देने वाले कर्मियों को सम्मानित करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? वैशाली रमेश बाबू को सम्मानित किया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, जेरेमिया मानेले किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सोलोमन द्वीप के। हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी ZIG जिग जारी की है? जिम्बाब्वे ने। किस राज्य में स्थित दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान भारतीय हरित भवन परिषद से प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बना है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में स्थित है दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान। एक्सिस बैंक ने किसे फिर से MD और CEO नियुक्त किया है? अमिताभ चौधरी को। एशिया क्लीन एनर्जी समिट ACES का आयोजन 22 से 24 अक्टूबर 2024 को कहाँ हुआ? सिंगापुर में। पद्मश्री विजेता रोहिणी गोडबोले का हाल ही में निधन हो गया। वह कौन थी? एक भौतिक विज्ञानी थी, फिजिक्स साइंटिस्ट। नेक्स्ट देखिए, 25 अक्टूबर 2024 को चाणक्य रक्षा संवाद कहाँ आयोजित किया गया था? चाणक्य रक्षा संवाद जो है ये आपके नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। एयरबस ने भारत और दक्षिण एशिया में अपने नए मुख्यालय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। वह केंद्र कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नई दिल्ली में। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? मान सिंह बने हैं। परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICONS 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? वियना, ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट देखिए, 28 मई 2024 को किस विषय के साथ वर्ल्ड हंगर डे मनाया गया? समृद्ध माताएं, समृद्ध विश्व। भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ। किस एडटेक कंपनी ने टाइम की इस वैश्विक रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? एमिरेट्स ने। किस देश ने एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 में पुरुष और महिला युगल का खिताब जीता? भारत ने। भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए समझौता किया है? बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का समझौता किया है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने कहाँ पर देश का पहला संविधान गार्डन बनाया है? पुणे में। किसने? भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने। भारत में BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? गुवाहाटी करेगा। किसने भारत का पहला AI पावर्ड टेक्स्ट फाइलिंग ऐप पेश किया है? EZ-Tex। गल्फ यूथ गेम्स एमिरेट्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? UAE। किस राज्य सरकार ने नक्षत्र सभा नामक खगोल पर्यटन अभियान की शुरुआत की है? उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने की है। नेक्स्ट, 2024 में भारत और इंडोनेशिया
के बीच संयुक्त रक्षा सहयोगी समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने परिमाण वाली प्राचीन चट्टानें कहाँ पाई गई हैं? ग्रीनलैंड में पाई गई। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर है? नॉर्वे शीर्ष पर है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। भारत का स्थान जो है 159वां है और इस स्थान को देखते हुए भारत का जो स्तर है, भारत के मीडिया का जो स्तर है वो बहुत गिरा हुआ है। किसने AFC अंडर-23 एशियाई कप 2024 का खिताब जीता? जापान ने। उपविजेता रहा उज्बेकिस्तान। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है? UNDP इंडिया के साथ। हर साल विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई को। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 मई को। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। इसका आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में। नीरज चोपड़ा जो है ये आपके भाला फेंक से संबंधित हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में, कौन से? टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? 25 मई को। नेक्स्ट देखिए, भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? राजेश कुमार सिंह। नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? राजेश कुमार सिंह। भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को IFFCO के नए चेयरमैन कौन बने हैं? दिलीप संघानी। भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड IFFCO के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? बलवीर सिंह। नेक्स्ट, सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया है। भारत ने ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए कितने साल के द्विपक्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? 10 वर्ष के लिए। HDFC लाइफ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? KK मिस्त्री। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? संजीव नौटियाल। वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीज़ा ने किसे भारत में नए कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया है? सुजय रैना। हाल ही में एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक प्रकाशित की गई, वह किसके द्वारा लिखी गई है? संजीव जोशी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट देखिए, पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई है? डिब्रूगढ़, असम में। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तन्मय अग्रवाल। किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? पंजाब ने। लोकसभा चुनाव 2024 में कितने मिलियन मतदाताओं ने मतदान किया? 662 मिलियन ने। 2024 के लोकसभा चुनाव में किस राज्य का मतदान प्रतिशत सर्वाधिक रहा? असम का 81.56% रहा।